हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज हम जो एक्सरसाइज 1.3 का है, एक्सरसाइज पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को 1.2 को कंप्लीट किया था, और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले, फिर हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। और बेटा जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो बेटा कंसेप्ट के साथ हम मैथ्स हम पढ़ने जा रहे हैं, और जो आज हम बात करेंगे वो 11th क्लास की जो एक्सरसाइज हमने जो स्टार्ट की हुई है, हमने जो चैप्टर फर्स्ट जो सेट्स जो स्टार्ट किया हुआ है 11th क्लास का, तो हम उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसको देखें क्या कहता है बेटा। श्री श्याम क्लासेज क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले जब एक्सरसाइज 1.3 का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम एक टर्म के बारे में बात करेंगे, सबसेट के बारे में। सबसेट, तो सबसेट होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले मैं एक बात कर रहा हूँ, इसका सिंबल लिख लेता हूँ। इट डिनोटेड बाय दिस। जो ये सिंबल होगा, ये सिंबल जो होगा ये क्या कहलाएगा बेटा, ये सबसेट का सिंबल होगा। क्या, कौन सा सिंबल होगा? ये सबसेट का सिंबल होगा। ठीक है, अब मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं अगर ऐसे लिखता हूँ ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसका डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी कॉल्ड सबसेट। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? सबसेट। तो ए सबसेट बी। अब इसका मैं जो कंसेप्ट हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, ये क्या कहता है बेटा कि अगर ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, तो इम्प्लाइज ए के जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करेंगे, इम्प्लाइज ए के एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो बेटा ए सबसेट बी है तो ए के जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करेंगे, एंड बी, ए के ही जो एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करेंगे। तो ये क्या होगा बेटा मेरे पास? ए सबसेट बी होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है बेटा, अगर सपोज करो मेरे पास ये 1 2 3 ये सेट दे रखा है, b इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है मेरे पास? ए सबसेट बी। जो ये मेरे पास गिवन सेट ए और बी है, ये मुझे इसके डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि ए सबसेट बी है, बट बी डज नॉट इक्वल टू ए, ये ए का इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, तो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फाई इज सबसेट ऑफ ए, फाई इज सबसेट ऑफ ए। फाई जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एम्पैटी जो सेट है इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, किसी भी सेट का सबसेट होगा। ठीक है,
उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट। जब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में तब हम ये पढ़ेंगे। सेकंड है, अगर मैं लिखूं ए सबसेट ए, कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, बिल्कुल होता है बेटा। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, ठीक है। थर्ड जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि बेटा अगर मेरे पास इफ़ ए इक्वल टू बी है तो देन क्या होगा, ए सबसेट बी होगा एंड बी सबसेट ए ऑल्सो। अगर मेरे पास ए इक्वल टू बी होगा तो ए सबसेट बी होगा एंड बी सबसेट ए होगा, ठीक है। इसको डेफिनेशन भी हमने बताई थी बेटा कि जो ए सबसेट बी है तो ए के जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करेंगे और ए के एलिमेंट सेट बी को भी बिलोंग करेंगे। तो इस जो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया है कि ये ए सबसेट बी है बट बी डज नॉट सबसेट ए है, ये कब कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी, ये दोनों कब कंडीशन, ये दोनों इक्वल कब होंगी, जब मेरे पास ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट सी है तो इम्प्लाइज ए सबसेट सी होगा। क्या होगा बेटा, ए सबसेट सी होगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। क्या कहता है, अब हमने इंट्रोडक्शन जो क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट जो हमारा सेट चल रहा था उसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया है। तो बेटा क्या हम बात कर रहे हैं टॉपिक के बारे में, सबसेट के बारे में, ठीक है। और सबसेट क्या होता है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है। और अगर मैं इसको लिखूँ ए सबसेट बी जनरल फॉर्म में ए सबसेट बी, तो मैं एक डेफिनेशन से इसको बताऊँगा कि जो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन बी, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट किस में मिलने चाहिए, सेट बी में मिलने चाहिए। इसको ध्यान से समझे, जो हम एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे तो बेटा बहुत ही कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप लोगों को बड़े ही डाउट क्लियर मतलब क्रिएट करेंगे, डिफ़िकल्टी आपको फेस होगी। तो इसको ध्यान से समझ लें, फिर इजीली समझ में आएगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म ये हो गया, ए सबसेट बी इज इक्वल टू क्या होगा, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। मेरे पास मैंने एक एग्जांपल से समझाया, ये ए सबसेट बी होगा बट बी डज नॉट सबसेट ए होगा, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट क्या होती है, फाई इज सबसेट ऑफ ए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट एंड ए सबसेट ए क्या होगा, एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ। अगर ए इक्वल टू बी है तो ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा, एंड इफ़ ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है तो ये ए सबसेट सी भी होगा, ठीक है। तो बेटा इसको वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेटा अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में। क्या बात करेंगे बेटा, प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको डेफिनेशन से समझते हैं हम। एक अगर मेरे पास इफ़ ए एंड बी टू सेट गिवन है तो देन ए सबसेट बी होगा बट ए नॉट इक्वल टू बी, बट ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी क्या कहती है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, बट ए बी के सारे बी में एक ऐसा सबसेट होगा, बी ए का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट उसमें सेट बी में प्रेजेंट होंगे। तो अगर ए और बी मेरे पास टू सेट है तो ए सबसेट बी होगा बट ए नॉट इक्वल टू बी, जो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा मैं कह सकता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको समझते हैं तो बेटा ए मेरे पास सपोज करो 1 2 3 दे रखा है और बी क्या है 1 2 3 4। तो ए सबसेट बी है बट
ए नॉट इक्वल टू बी है। इसको चेक करके देख सकते हो कि ए सबसेट बी है बट ए नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट प्रेजेंट है और इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, तो अगर सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में समझें तो ए सबसेट अगर बी है, ए नॉट इक्वल टू बी है, तो बी है फादर होगा, फादर ऑफ ए। समझ गए? सिंपल क्या होगा, ए बी क्या होगा, फादर ऑफ ए। तो ये क्या होगा बेटा, प्रॉपर सबसेट। उसके एग्जाम्पल से भी हमने इसको समझाया। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं। सेट, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो, जब हमारे नंबर सिस्टम के बारे में बात होती है तो बेसिकली बात होती है रियल नंबर के बारे में, और रियल नंबर की ब्रांचेज होती है, नेचुरल नंबर होती है, होल नंबर भी होती है, इंटीजर भी होती है, रैशनल नंबर भी होती है, और इरेशनल नंबर भी होती है, और ओड नंबर भी होती है, इवन नंबर भी, ये सारी इसी की ब्रांचेज होती है। ठीक है, अब जो नेचुरल नंबर की जो रेंज होगी 1 2 3 अप टू क्या होती है n, और इसमें 0 1 2 3 अप टू चलता जाएगा, और इसमें रेंज होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बेटा बात मैं इंटीजर से रिलेटेड करता हूँ बात। ठीक है, तो इंटीजर का इसका मतलब समझो, जैसे मेरे पास एक नंबर लाइन है बेटा और मैंने रेंज बता दी आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये मेरे पास कितना हो गया, 0। ये क्या है, 0 1 2 3 4 अप टू चलता जाएगा। तो ये नंबर जो डिनोट कर रहे हैं, ये मेरे पास नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, नेचुरल नंबर को। और अगर मैं इंक्लूड 0 कर देता हूँ तो ये होल नंबर आ गया, और यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी हैं ये मेरे पास किसको डिनोट कर रहे हैं, इंटीजर को। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से आपको एक समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर है वो सबसेट हो रहा है होल नंबर का, और होल नंबर है वो सबसेट हो रहा है इंटीजर का, और इंटीजर जो है वो सबसेट किसका हो रहा है, रैशनल नंबर का, क्योंकि नेगेटिव भी रैशनल नंबर होते हैं और पॉजिटिव जो इंटीजर है वो भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इंटीजर नेगेटिव टू पॉजिटिव सारे आ गए। तो अब जो रैशनल नंबर है, ठीक है, अब जो ये जितने भी ये जो है ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब अगर नंबर सिस्टम के बारे में बात करें, P/Q फॉर्म बट Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ से एक लॉजिक निकल के आता है मेरे पास, क्या अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर के बारे में बात करें तो नेचुरल नंबर है वो सबसेट किसका होगा, होल नंबर का, और होल नंबर जो है वो सबसेट किसका होगा, इंटीजर का, और इंटीजर जो सबसेट होगा वो किसका होगा, रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर सबसेट किसका होगा बेटा, रियल नंबर का। इसको कंसेप्ट को समझ लें बेटा, ये है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, और ये डिनोट करेगा होल नंबर को, और ये डिनोट करेगा इंटीजर को, और ये डिनोट करेगा रैशनल नंबर को। ठीक है, और ये डिनोट करेगा बेटा रियल नंबर को। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से आपको एक बात समझ में आएगी, जो बेटा 9th क्लास में जो चैप्टर फर्स्ट आता है हमारे पास रियल नंबर सिस्टम का, और 10th क्लास में जो रियल नंबर का चैप्टर आता है, और 9th क्लास में जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर आता है वो भी इसमें कवर हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो आती है। तो बेटा अब इसमें आप लोगों को एक बात समझ में आती है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सबसेट है। ये फॉर्मेट है, आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि होल नंबर है वो इंटीजर, और इंटीजर है वो रैशनल, और रैशनल है वो रियल नंबर का। ठीक है, तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे बेटा, तो बात होगी उसकी पावर सेट के बारे में। ठीक है, बात किसके बात करेंगे बेटा,
पावर सेट। व्हाट इज़ पावर सेट? सबसे पहले हम इसको डिनोट करते हैं, इट डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। अब देखो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि सबसेट ऑफ सेट ए, इसकी जो डेफिनेशन है पी ऑफ ए का मतलब सबसेट ऑफ सेट ए कॉल्ड पावर सेट, पावर सेट। ठीक है, सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको क्या होता है। अब सपोज करो मेरे पास ये 1 और 2, ठीक है, एक सेट के अंदर 1 और 2 एलिमेंट हैं और इसके जो मैं नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करूँगा तो नंबर ऑफ सबसेट इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर m या 2 रेज़ टू पावर हो सकता है n पढ़ा हो तो कुछ भी लिख सकते हैं। n डिनोट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। किसको डिनोट करेगा बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 2 रेज़ टू पावर n, इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और जो 4 जो होंगे वो कौन कौन से पॉसिबल होंगे? वो एक तो 5 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था 5 है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है और 5 के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। फिर एलिमेंट है 1 जिसमें 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है और फिर 1 और 2 इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो एक ये 1 2 3 एंड 4 तो इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 4। अब पावर जो सेट है, पावर सेट अगर मैं लिखूं तो 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 1 और 2 हो गया। ये मेरे पास इज इक्वल टू 4 क्या हो गया मेरे पास? पावर सेट। समझ में आया क्या होता है बेटा? व्हाट इज पावर सेट? इसको पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे, सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के जो सबसेट होंगे वो क्या कहलाते हैं? पावर सेट कहलाएंगे। अब मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया है कि अगर मेरे पास कोई ए सेट गिवन है तो ए 1 और 2 एलिमेंट है तो उसके सबसेट का 2 रेज़ टू पावर n। पावर सेट निकालने का भी ये होगा, पावर सेट को हम ऐसे लिखेंगे तो पावर सेट इसके कितने हो गए बेटा? 4। ठीक है, पावर सेट इसके कितने हो गए बेटा? 4। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं पावर सेट से थोड़ा सा। और जब अगर अब समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको दोबारा देख सकते हो। और फिर भी अगर बेटा समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें बिलोंग्स के जो क्वेश्चन होंगे, सबसेट के जो क्वेश्चन है, ये अगर सबसेट है तो बिलोंग कर रहा है, वो सिंबल के में जो बड़ा कन्फ्यूजिंग है बच्चों को वो भी मैं सोल्व करवाऊंगा। तो बेटा आपकी जो मुझे लगता है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, बेसिकली यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं इट डिनोटेड बाय यू, इट डिनोटेड बाय यू। ठीक है, और सिंपल वे में हम इसको समझें तो क्या होता है बेटा? पावर हाउस ऑफ ऑल सेट। सबसे बड़ी बात है पावर हाउस ऑफ ऑल सेट। पावर हाउस मीन्स सभी सेट का मतलब सभी सेट को मिला के एक कॉमन सेट बनाना जिसमें सभी सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हो, वो क्या हो गए मेरे पास? यूनिवर्सल सेट। अब इसको एक एग्जांपल से समझ रहे हैं बेटा, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर सपोज करो 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 6 ये है और c मेरे पास 7 8। अब यूनिवर्सल जो सेट है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अब देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन इसकी बताई थी, क्या बताई थी कि बेटा पावर हाउस ऑफ ऑल सेट। तो क्या इट मीन्स सारे सेट्स के एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, अब देखो सेट ए के 1 2 3 ये एलिमेंट है, इसमें बिल्कुल प्रेजेंट है। 3 4 5 6 ये भी प्रेजेंट है और 7 8 ये भी प्रेजेंट है। फालतू एलिमेंट पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बेटा इसका मैं कह सकता हूँ कि जो यूनिवर्सल सेट है ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, और बी है ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, सी है ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो बेटा यूनिवर्सल सेट समझ में आया क्या होता है। अगर एक इसको रेक्टेंगल फॉर्म से में डिनोट करें कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया, जो ए के एलिमेंट है 1 2, अब यूनिवर्सल सेट में हमें पता है कि कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो ये जो सेट है ये किसको डिनोट कर रहा है, सेट को। तो इसका मतलब अभी सबसेट को भी समझ में आ रहा है इसको कि सबसेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट कैसे है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये जो है ये 3 4 5 6 ये भी इसका यूनिवर्सल सेट हो गया, 7 8 भी हो गया, और ये 9 है ही। ठीक है, तो बेटा हम इसको समझ सकते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो बेटा इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और एग्जाम्पल जब करने हैं जब मैं पहले एक्सरसाइज करवा दूं। एक्सरसाइज में जो हम कंसेप्ट लेके चलेंगे और वो कंसेप्ट हम वो जो एग्जाम्पल हैं हम उसमें समझेंगे। ठीक है, और बेटा फिर भी अगर समझने में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूंगा। और हमने इंट्रोडक्शन इस कंप्लीट कर दिया है, और इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि कंसेप्ट के साथ बच्चों को मैथ समझ में आए। थैंक यू।